आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपका माइक ऑफ है। आवाज नहीं आ रही आंटी। आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका माइक ऑफ है। आंटी आप अनम्यूटेड हो आंटी, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आंटी। अभी आई थी शायद। हाँ आंटी आ गई। एक मिनट अभी। हाँ आंटी आ रही है। आंटी अभी आ रही है। आंटी अभी आ रही है। आंटी अभी वापस नहीं आ रही है। नहीं आई थिंक अब वापस दूसरे माइक्रोफोन से ज्वाइन कर ले। आंटी आपकी आवाज आ रही नहीं है। आंटी अभी भी नहीं आ रही। आंटी आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। ईयरफोन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें लर्न नहीं हो रहा है भक्तामर, जितना भी हुआ है वो भी रिवाइज करना पड़ रहा है, वो भी पक्का नहीं हुआ है। तो आप लोगों में से कोई हेल्प करना चाहेगा जो शायद 25 तक पहुंच गया है या 30 तक पहुंच गया है, किसी का 40 भी लर्न हो चुका है, 44 तक भी पहुंच गए, तो कोई हेल्प करना चाहेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो? तो आप लोग मुझे बताओगे आप लोग कैसे कर रहे हो? अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। तो आप लोग हैंड रेज कीजिए जो भी हेल्प करना चाहते हैं। कोई भी नहीं बताना चाह रहा है? ओके, ठीक है, चलिए तो मैं बताती हूँ। देखिए, आपको पहले तो जिनको भी याद नहीं हो रहा है उनको माइंड से ये निकाल देना है कि मुझसे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लग सकता है आपको वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर आपको बार बार कोशिश करते रहना है और माइंड से निकाल दो कि मुझे याद नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, मुझे बार बार याद करना है, मुझे अभी वापस करना है, वापस करना है। तो जितनी बार आप याद करोगे उतनी बार आपका वो याद होता जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपका 44 श्लोक याद भी हो जाएगा और आप ये इस जर्नी को भूल जाओगे कि आपको कितना तकलीफ हुआ था, आपको याद कैसे हुआ था, ये आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप प्राउडली बोल पाओगे कि मुझे याद हो गया है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी ही एक कजिन सिस्टर है जो जिसने जब भक्तामर याद किया तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरा भक्तामर लर्न होगा। भक्तामर जैसे ही आता था ना हम लोग उसके पेज पलट देते थे। अरे ये तो अपने बस की बात नहीं है।
और जब उसका याद हुआ तो उसने अपने साथ अपने बेटे को, अपने बेटी को, दोनों को याद करवा दिया। साथ में उसकी अपनी और बहनों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी याद करो। सेम है, मेरी एक और फ्रेंड है, उसने भी ऐसे ही हुआ, उसने ही याद किया, उसके बाद उसने अपनी बहनों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी याद कर सकते हो। तो जब आपका याद हो जाएगा ना, तब आप भूल जाओगे इन सब चीजों को। ओके। आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपका माइक ऑफ है। आवाज नहीं आ रही आंटी। आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपका माइक ऑफ है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका माइक ऑफ है। आंटी आप अनम्यूटेड हो आंटी, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आंटी अभी। अभी आई थी शायद। हाँ आंटी आ गई। एक मिनट, एक मिनट। अभी हाँ आंटी आ रही है। आंटी अभी आ रही है। आंटी अभी आ रही है। आंटी अभी वापस नहीं आ रही है। नहीं आ रही। आई थिंक अब वापस दूसरे माइक्रोफोन से ज्वाइन कर ले। आंटी आपकी आवाज आ रही नहीं है। आंटी अभी भी नहीं आ रही। आंटी आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। ईयरफोन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें लर्न नहीं हो रहा है भक्तामर, जितना भी हुआ है वो भी रिवाइज करना पड़ रहा है, वो भी पक्का नहीं हुआ है। तो आप लोगों में से कोई हेल्प करना चाहेगा जो शायद 25 तक पहुंच गया है या 30 तक पहुंच गया है, किसी का 40 भी लर्न हो चुका है, 44 तक भी पहुंच गए, तो कोई हेल्प करना चाहेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो? तो आप लोग मुझे बताओगे आप लोग कैसे कर रहे हो? अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। तो आप लोग हैंड रेज कीजिए जो भी हेल्प करना चाहते हैं। कोई भी नहीं बताना चाह रहा है? ओके, ठीक है, चलिए तो मैं बताती हूँ। देखिए, आपको पहले तो जिनको भी याद नहीं हो रहा है उनको माइंड से ये निकाल देना है कि मुझसे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लग सकता है आपको वो मैं नहीं बता सकती, पर आपको बार बार कोशिश करते रहना है और माइंड से निकाल दो कि मुझे याद नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, मुझे बार बार याद करना है, मुझे अभी वापस करना है, वापस करना है। तो जितनी बार आप याद करोगे उतनी बार आपका वो याद होता जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपका 44 श्लोक याद भी हो जाएगा और आप ये इस जर्नी को भूल जाओगे कि आपको कितना तकलीफ हुआ था,
आपको याद कैसे हुआ था, ये आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप प्राउडली बोल पाओगे कि मुझे याद हो गया है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी ही एक कजिन सिस्टर है जिसने जब भक्तामर याद किया तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरा भक्तामर लर्न होगा। भक्तामर जैसे ही आता था ना, हम लोग उसके पेज पलट देते थे, अरे ये तो अपने बस की बात नहीं है। और जब उसका याद हुआ तो उसने अपने साथ अपने बेटे को, अपने बेटी को, दोनों को याद करवा दिया। साथ में उसकी अपनी और बहनों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी याद करो। सेम है, मेरी एक और फ्रेंड है, उसने भी ऐसे ही हुआ, उसने याद किया, उसके बाद उसने अपनी बहनों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी याद कर सकते हो। तो जब आपका याद हो जाएगा ना, तब आप भूल जाओगे इन सब चीजों को। ओके। उसकी क्वेरी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि याद नहीं हो रहा है तो देखिए आपको बार बार करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो हेल्प लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। वर्ड्स को आप रिलेट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको मतलब रिलेट करके याद करो। जैसे अभी हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ नंबर 19, किम शर्वरीषु शशिनाहनि विवस्वतावा। तो अब आप देखिए इसको, किम शर्वरीषु, तो आपको क्या याद आता है? जैसे किसी की फ्रेंड हो सकती है शर्वरी, या फिर शबरी होटल हो सकता है आपके बाजू में, उससे करके याद करो। शशि यानी मून है, नाहनी यानी छोटा सा, नानी छोटा सा बोलते वैसा याद रखो। विवस्वतावा विवश होना, तो वैसा कुछ याद करो, तो उसको रिलेट करके याद करोगे। तो आपको याद होगा। तो हर लाइन के लिए आपको वही करना है और बार बार करते रहना है। जैसे मैं देखिए आपको एक ये रीजन बताऊं याद नहीं होने के पीछे, बहुत सारे रीजन हैं। एक तो कि हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, पहला इंटरेस्ट नहीं है और हम कर रहे हैं किसी की देखा देखी, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद करना है। ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपको अर्थ समझ में नहीं आता है या शब्द डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले उसके अर्थ को समझ लो। तो आपको अर्थ की भी यूट्यूब के लिंक्स भेजे हुए हैं, आप उनको देखिए, अर्थ को समझिए। क्लास के रिकॉर्डिंग आपको डाले हुए हैं, उनमें देख के आप अर्थ को समझिए, तो आपको अर्थ समझ में आएगा, तो भी इजी हो जाएगा लर्न करना। तीसरा रीजन होता है कि आपके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है। तो जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तो आपको कोई चीज करने में डिफिकल्टी आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बार बार उसे करना है। आप उसको बार बार करोगे ना, तो बार बार करने का नतीजा क्या होता है, जैसे हम कुआं देखते हैं, कुएं के ऊपर से हम अभी अपने यहाँ पे तो कुएं अभी बहुत देखने कम हो गए हैं, पर जो पहले के लोगों ने या बच्चों ने भी कहीं पे देखे हो कुएं, तो उनको पता होगा कि कुएं के ऊपर से जो रस्सी खींच के बार बार आती रहती है, तो वो सालों से खींचती आती है और पत्थर के ऊपर भी लाइन आ जाती है। बाकी रस्सी की इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर के ऊपर लाइन कर सके, लेकिन बार बार वो घिसती है उस पत्थर के ऊपर और उस पत्थर के ऊपर लाइन आ जाती है। तो हम भी अगर बार बार कोशिश करेंगे तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का जो उदय हुआ है, जो हमें ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है कि आप याद नहीं कर पाओगे, तो हमें उस अपने एफर्ट को गिव अप नहीं करना है, हमें उसको बार बार करते रहना है, जिससे कि हमारा वो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय क्षयोपशम में चेंज हो जाए और हमारा भक्तामर लर्न हो जाए। चौथा रीजन ये है कि किसी किसी का ज्ञानावरणीय कर्म का उदय बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। तो जिसका वीक होगा उसका जल्दी खत्म हो जाएगा और उसको लर्न होना शुरू हो जाएगा, पर किसी का लॉन्ग टाइम में जा सकता है, तो भी उसको अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है। ये सिर्फ भक्तामर के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी चीज याद करने को लेते हो वहां पे ये आपको काम में आएंगे रूल्स। अब देखिए बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई बच्चे इतने वीक होते हैं तो क्या करते हैं, तो पहले तो वो जो वीक होते हैं उनके लिए हम ट्यूशंस लगाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाते हैं, घर पे मम्मियां उनको एक्स्ट्रा पढ़वाती हैं, तो इस तरह से करके हम उन बच्चों को उस स्टैंडर्ड से बाहर निकालते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड से बाहर निकलता है, कभी कभी नहीं निकल पाता है, इतना ज्यादा कर्म का उदय आ चुका है, तो नेक्स्ट ईयर वापस वो रिपीट करता है, पर हम उसको स्कूल छुड़ाते हैं क्या? नहीं छुड़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर भी यही करना है कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेने हैं,
और यहाँ पे तो आपको ट्यूशंस की फी भी नहीं भरनी पड़ रही है, फीस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सर्विस देने वाले रेडी है। अब लेने वाले रेडी होने चाहिए कि हमें कितना लेना है और कैसे लेना है। और आपके लिए और भी इजी कर दिया है, यूट्यूब पे लिंक्स डाल दिए हैं, क्लास के लेक्चर्स डाल दिए, तो आप बार बार उनको भी देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप सुबह देखो, दोपहर देखो, रात को देखो, जब आपको टाइम मिले आप देखिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में सजेशन दिया था, आप एक और काम कर सकते हो इसको करने के लिए। जैसे हाउसवाइफ्स हैं तो हम घर में काम करते रहते हैं, तो एक पेपर के ऊपर आप उस श्लोक को लिख लीजिए, एक एक श्लोक को। जैसे आपको अभी 9 तक हो चुके हैं, तो 10th वाला श्लोक आप एक पेपर पे थोड़े बोल्ड बड़े अक्षरों में लिख के एक पेपर पे लिख के फ्रिज पे लगा दीजिए, किचन के जो अपने टाइल्स होती है उस पे लगा दीजिए, कहीं पर कबर्ड है वहां पर लगा दीजिए, जहां पे आप बार बार आते जाते हो। और जहां पर बार बार जाते आते हो वहां पर आप उसको, जो लाइन आपकी अटकती है आप बोलते रहिए, और जहां पे अटक रहा है वो शब्द वहां पे देख लीजिए। तो आपको बार बार बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी मेरी दादी का। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आई थिंक 2nd या 3rd स्टैंडर्ड किया रहेगा। तो उस समय की जो स्कूल थी उसमें हिंदी भी इतना पढ़ना नहीं आ पाता था 2nd 3rd तक। से वो आई उतना भी शायद वो भी नहीं थी, मेरी दादी उतना भी नहीं पढ़ी थी। अब मुझे भी इतना परफेक्ट याद नहीं है। तो उसको मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, बुक देख के समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ है, लेकिन गीतिकाएं याद करने का बहुत शौक था। अब थोकड़े और वो तो याद नहीं कर पाती थी, पर गीतिकाएं याद कर लेती थी। तो कैसे करती थी, वो जब 4 भुजा जाती थी, मेरा पियर 4 भुजा में है, तो वो जब 4 भुजा में जाती थी, लड़कियां गीत गाती थी, तो वो सुनती थी और उसको अच्छा लगता था वो गीत। तो वो क्या करती थी, उन लड़कियों को बोलती थी, क्योंकि मैं यहाँ बॉम्बे रहती थी और दादी राजस्थान में अकेली जाती थी। तो वहां पे जो गर्ल्स होती थी कन्या मंडल की, वो महाराज वगैरह रहते थे, तो प्रोग्राम होते थे, तो उनकी गीतिका सुनती थी और बहुत अच्छी लगती थी कोई गीतिका। तो उनको बोलती थी मेरे को ये पेज पे लिख के दे दे, तो पेज पे लिखवा के ले लेती थी। और फिर उसका फर्स्ट वर्ड उस लड़की से पढ़ के ले लेती थी कि ये क्या है, तो चलो सांवरिया है। तो फिर वो सांवरिया सांवरिया बोलती थी। फिर समझो दूसरे तीसरे दिन कोई दूसरी लड़की मिल गई, तो उसको पेपर दिखाती थी और बोल इसमें से मेरे को ना ये वर्ड, पहला वाला वर्ड बता। तो वो बोलती थी मेरे को सांवरिया आता है, अब इसके आगे का वर्ड बता। तो आगे का वर्ड वो लड़की पढ़ के उसको बता देती थी। ऐसा कर करके वो गीत सीखती थी। और मैंने उसको 2 गीत सिखाए हैं, इसके लिए मुझे उसकी टेक्निक पता है। सांवरिया स्वामी जी आओ आंगणे, ये वाला गीत मैंने उसको इसी तरह से सिखाया है। मेरे को बार बार पूछती थी, दिन में 15 बार परेशान करती थी, आगे क्या है रेखा, अब क्या है, अब क्या है, ऐसा कर करके बार बार। और दूसरा गीत मैंने जो उसको सिखाया था वो था लक्ष्य गीत, सॉरी विजय गीत, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। ये गीत भी उसने मुझसे इसी तरह से सीखा था। तो ये तो अपने अमृत कलश में है, तो उसमें से देख के मैं उसको पढ़वा देती थी। बाकी सांवरिया स्वामी जी आओ आंगणे, ये वाला गीत वो पेपर पे लिखवा के लाई थी 4 भुजा से, और यहाँ पे रखती थी, अपने पास रखती थी, और जिससे पढ़वाना आता तो उसको दिखाती थी कि ये देख और अब मुझे इसके आगे का बताओ। ऐसे करके उसने पूरा सांवरिया स्वामी जी आओ आंगणे ये गीत सीखा था। बहुत टाइम लगा था उसको सीखने के लिए, पर फिर भी उसकी जिद थी कि मुझे सीखना है। तो आप लोगों को भी ऐसे जिद्दी बनना है। आप अगर जिद्दी बनोगे ना तो आपका याद होगा, और जरूर होगा। और आप उस दिन खुद को भी थैंक्स बोलोगे और मुझे भी थैंक्स कहोगे कि आपने हमको मोटिवेट किया। देखिए मेरा काम सिर्फ मोटिवेट करने का है, आपको जहां पर भी डिफिकल्टी लगे वहां पर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। लर्न में आपको नहीं करवा सकती हूँ, उसके लिए एफर्ट आपको ही डालने पड़ेंगे। आप जितना एफर्ट डालोगे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, और आप खुद मतलब उसके लिए सरप्राइज होगे कि अरे मैं उस दिन तो ऐसा सोच रही थी। आज की डेट मार्क कर लीजिए आप, 1 अगस्त 2021। आपकी डेट मार्क कर लीजिए कि आज मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे याद नहीं हो रहा है, या आज मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे याद नहीं हो रहा है। बट जिस दिन आपका याद होगा वो डेट भी आप मार्क कर लीजिएगा, और आपको पता चलेगा कि आपका वो कितना दिन में याद हुआ और आपको आपका एफर्ट कितना सक्सेसफुल रहा है। तो ये आपको, आप ये एफर्ट्स कर सकते हो। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। देखिए तो जान दीजिए, जो भी ज्वाइन करते हो अपना ऑडियो म्यूट रखिए, क्योंकि अपने जो घर के डिस्टर्बेंस है वो सुनाई देते हैं तो क्लास में डिस्टर्ब होता है। तो जब भी एंटर करते हो तुरंत म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तो मुझे बार बार सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ती है। किसी का डाउट है अभी भी कुछ? जिन्होंने डाउट पूछा था उनके, आई थिंक मुझे लगता है उनको अपने डाउट का आंसर मिल गया है। यस आंटी। ठीक है,
तो अभी मैं जब तक स्क्रीन शेयर के जी, लिए थोड़ा अरेंजमेंट जी, कर रही हूँ, हो रीता जाए जी। तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। हाँ सपना जी, पूछिए अपना डाउट क्या है, क्वेश्चन है कुछ? मेरे को एक्चुअली याद होता है, लेकिन मेरे को मतलब 10th के बाद क्या है ना, यही 11th है यही 12th है, वो याद नहीं होता है। याद होता है मेरे को, उसके लिए नंबर वाइज याद नहीं होता है। उसके लिए भी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे आप कहीं पर भी बाहर घूमने जाते हो, आप रास्ता कैसे याद रखते हो? लैंडमार्क याद रखते हो ना, कि ये शॉप है, इससे लेफ्ट टर्न हाँ, लेंगे, याद रखते हो ना? हाँ, लैंडमार्क, ये लेफ्ट टर्न लिया, ये शॉप हाँ, समझो डोमिनोज है, उससे लेफ्ट लिया तो मैं इस साइड जाऊंगी, उससे राइट लिया तो ये साइड जाऊंगी। तो आपको भक्तामर में या कोई भी श्लोक में ऐसे ही अपने लैंडमार्क डिसाइड करके रखना है। जैसे मैं लैंडमार्क डिसाइड करके रखती हूँ, फर्स्ट मुझे याद है भक्तामरा प्रणत मौली है, हाँ, फिर मैं फिफ्थ याद कर लूं, हाँ, फिफ्थ याद कर लूं कि फिफ्थ वाला है सो हम तथापि। उसके बाद मैं 11th वाला, एक्चुअल में आप 1 6 11 इस तरह से याद कर लो। 6 वाला है अल्पश्रुतम, ठीक है। फिर अल्पश्रुतम से नेक्स्ट आपको याद आ जाता है कि अल्पश्रुतम के नेक्स्ट वाला है त्वत्संस्तवेन भवसंतति, फिर उसके नेक्स्ट है मत्वेति नाथ। तो फिर आपको ऐसे 3 4 4 के 5 5 का ग्रुप बनाना है। अगर किसी को 5 5 का ग्रुप भी डिफिकल्ट लगता है तो 3 3 का ग्रुप बनाओ। फर्स्ट याद रखो, फोर्थ याद रखो, 7th याद रखो, फिर 10th याद रखो। तो 10th के बाद आपको 11 और 12 वो आपको तुरंत याद आ जाएगा कंटिन्यूअस में। पर आपको एक बार तुरंत स्ट्राइक होगा, जैसे ही मैं आपको बोलूंगी कि आपको 12th बोलना है तो आपको सबसे पहले 10 याद आएगा। 10th पे कौन सा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ, आप लोग देखिए उसको, ठीक है। हम लोग अभी एक 5 5 के सेट में याद कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला है भक्तामर प्रणता, 6th वाला है अल्पश्रुतम, 11th वाला है दृष्ट्वा, 16 है निर्धूमवर्ती, उसके बाद है 21 मन्ये वरम हरिहरादय, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है भक्तामर, 6th है अल्पश्रुतम, उसके बाद 11th है दृष्ट्वा भवंत, 16 है निर्धूमवर्ती, 21 मन्ये वरम हरिहरादय। ओके, अभी जिन्होंने भी अभी सुना है अपने माइंड में एक बार इसको फिट बिठा लो, सभी अपने माइंड में इसको फिट बिठा लो। फर्स्ट वाला कौन सा है, 6th वाला कौन सा है, 11th वाला कौन सा है, 16th वाला कौन सा है एंड 21 कौन सा है। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम है। आंटी एक डाउट है, आप वो बोले थे ना 10th अगस्त को एग्जाम होगा, वो क्या? जैसे मैंने बोला ना, आप कुछ भी याद रखते हो ना तो आपको एक लैंडमार्क आप याद रखते हो। जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप याद रखते हो कि यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे ये शॉप है, ऐसे करके आप याद रखते हो। तो आप ये जो याद रखते हो ना, वैसे ही आपको हर श्लोक का एक वर्ड ऐसा है जो आपको हिंट देता है कि ये श्लोक वो वाला है। तो ऐसे आप याद रखोगे तो आपको अर्थ भी इजीली याद हो जाएगा। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं याद रखना है अर्थ को, आपको सिर्फ अर्थ को समझ में आए उतना याद रखना है। तो आपको अगर उतना सा याद रह गया तो आपको पैराग्राफ इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन आपको करूंगी भी नियर फ्यूचर में, समझो अगर मैं अभी जैसे मैं अभी कोई अगर गेम भी बनाऊं आपको आपके लिए या क्विज भी बनाऊं, तो उसमें मैं ऐसा ही सिंपल सा अर्थ डालूंगी और फिर लिखूंगी कि इसका आपको कौन सा श्लोक है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपको वो श्लोक आइडेंटिफाई करके सिर्फ बोलना है। मैं आपको अर्थ बोलने के लिए भी अगर बोलूं तो आपको इसी तरह से इजी अर्थ में बताना है। जैसे अब मैं बोलूंगी, मेरे को कोई हैंड रेस करेगा, मैं अर्थ पूछ रही हूँ, अगर कोई बताना चाहे सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो हैंड रेस कीजिए। देखिए चलो कौन ट्राई करता है, ट्राई कीजिए। आप लोग जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो जेनिका डागलिया। यस मैम। ठीक है, चलो मैं आपको पूछती हूँ, मैं पैराग्राफ बोल रही हूँ, उसका मुझे अर्थ बताना है आपको। ओके, ओके। आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। जेनिका ट्राई करो इसका अर्थ। ओके मैम। आ रहा है? जेनिका आ रहा है? म्यूट हो तुम, अनम्यूट करो।
नो मैम। ओके ठीक है, और किसी को आ रहा है? सीमा श्रीमाल बोईसर। मिस मैं बोलूं? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है और मेरे बेटे ने हैंड रेज कर दिया। ओके ओके ठीक है, चलो कौन बोल रहा है? ये मनन है कि अरहम है? मिस मैं बोलूं? कौन? अच्छा आप हो, मुझे है सॉरी, हाँ मुझे लगा मनन या अरहम है। ठीक है चलिए बोलिए पायल जी। मिस भव्य विनाशक मंत्र है ना इसमें? इसका अर्थ अर्थ बता सकते हो क्या है? मैं श्लोक वापस बोलूं एक बार। आस्ताम तव आस्ताम तव स्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। चलिए लेखा से सुनते हैं। लेखा, ये दोनों जो बहनें हैं ये लोग अर्थ से ही याद करती हैं, एक एक वर्ड को समझ के। तो इनसे हम पूछेंगे इनको कैसे अर्थ याद रहता है। चलिए लेखा। आंटी मुझे थोड़ा सा याद है। ठीक है चलेगा, थोड़ा सा बताओ एक बार। लोटस, लोटस जैसे सुबह सुबह खुलते हैं वैसे। ठीक है सही है। मैं ओके फाइन। मैं चलिए बोल कौन? मैं सुनीता बाबेल बोलना चाहूंगी मैम। सुनीता हाँ, बाबेल। बोलिए सुनीता जी। हम वीडियो चालू इसमें रखेंगी, वीडियो चालू रखेंगी तो ज्यादा अच्छा है। अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आपका एक्चुअली फेस मैम भी। मेरा वीडियो ना क्लियर नहीं हो रहा है ओके इसीलिए। ओके ठीक है चलिए बोलिए, आप अर्थ हाँ, बताइए। इसमें मानतुंग जी आचार्य कह रहे हैं कि आस्था जिस जिस जो आस्था आप पे रखते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, पर खाली जो आपका नाम स्मरण भी करते हैं ना उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। केवल नाम स्मरण से ही कल्याण हो जाता है, आस्था और से करने से तो होता ही है, केवल नाम स्मरण से भी बहुत कल्याण हो जाता है। जैसे कि दूर से किरणें अगर सूर्य की पड़ती है कमल पे, तो वो कमल जो होते हैं वो जैसे खिल जाते हैं ना, सुबह सुबह, रात को तो वो बंद रहते हैं और सुबह सुबह वो खिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये अर्थ किस तरह से समझा या कैसे याद है आपको? मैम पिक्चर देख के याद है मुझे, पिक्चर देखती हूँ मैं, पिक्चर। ठीक है, जब अब जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो देखिए ये ट्रिक भी अपना सकते हो आप। पिक्चर्स हर स्लाइड के साथ है, तो उस स्लाइड के पिक्चर को आप याद रखिए और उससे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अब रेखा शाह अनम्यूट करो। मैं आपको श्लोक ऑन द स्पॉट पूछ रही हूँ, आपको अगर अर्थ आता है तो बताने का ट्राई करो। ठीक है, कितने श्लोक तक पूछ सकती हूँ रेखा अर्थ? मुझे 10-12 तक तो ऑलमोस्ट है याद। ओके ओके ठीक है चलेगा। चलिए तो मैं उसमें से ही पूछती हूँ। ठीक है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांतकाल पवनोद्धतनक्र चक्रम को वातरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम। इसमें मांगतुंग जी कह रहे हैं कि वर्ड्स वापस, श्लोक याद है ना तो वापस वर्ड्स को एक एक को देखो तो जल्दी याद आएगा। वक्तुम गुणान, गुण वक्तुम, कैसे कोई बता सकता है? गुण समुद्र, समुद्र की तरह आपके गुण का कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसी तरह आपके सिर्फ एक गुण को भी याद करके हम आई थिंक मुझे नहीं बरोबर से हो रहा है शायद एक्सप्लेन करने को, बट मुझे ये चीज को हाँ समझ में आ रहा है। ओके ठीक है चलिए तो हम नेक्स्ट लेते हैं। किसको ले? सुनीता जी को तो आता ही है, पता है। ठीक है, लेखा बताएगी? आता है लेखा? हाँ आंटी, बता पाएगी पूरा अर्थ? ट्राई करूंगी आंटी। चलो ट्राई करो। फोर्थ वाला आंटी? हाँ फोर्थ वाला है।
पहले किसने ट्राई किया था? लेखा ने किया था या लक्षा ने किया था? आंटी मैंने ही किया था। अरे तो तू नहीं, अभी लेखा को ट्राई देते हैं। चलो लेखा ट्राई कर। आंटी मैं लक्षा आंटी। अरे यार मुझे कंफ्यूजन होता है, तेरी मम्मी के पास आना पड़ेगा ट्यूशन लेने के लिए, तुम दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करने का। चलो ठीक है, तुम लोग अपना नाम मुझे बता दिया करो, मेरी हेल्प कर दिया करो। चलो बोलो। क्या आंटी? हाँ बोल लक्ष्य। आंटी उनके गुण समुद्र की तरह अनगिनत है और लाइक कुछ चंद्रमा का कुछ है उसमें, लाइक चंद्रमा के बारे में कुछ आता है, मुझे ठीक से याद नहीं आंटी। चंद्रमा के समान नहीं आता है, ठीक है, फिर भी ठीक है। गुण समुद्र अनंत है, वो बराबर है। अब किसको ले? लब्धि ट्राई करेगी? लब्धि आता है? बोल। हाँ ट्राई करूंगी। हाँ ट्राई कर, करूंगी। करो करो। कौन सा वाला आंटी? वही वाला जो चल रहा है उसको ही ट्राई करो, कि नया दूं? आंटी नया दो। नया दूं? ओके, कहाँ तक श्लोक का बता सकती हो मुझे यार? आंटी 10। 10 तक? ओके, तो 10th वाला ही बता दे। श्लोक बोलूं? जरूरत नहीं है, वो तो आता ही है तुझे। चलो बोल के खुद ही अर्थ बता। नाट्यद्भुतम। अत्यद्भुतम भुवनभूषणभूत। अर्थ बता। मैं बोलती हूँ श्लोक, अर्थ समझ, ठीक है, और फिर बता, ठीक है। नाट्यद्भुतम भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ये वचन सिद्धि। बोलो लब्धि आ रहा है? नहीं आंटी। नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमारे फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पैनल कौन सा होता है, जो जज पैनल होता है, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सुनीता जी बचे हैं, संजना जी बचे हैं और रीना जी बचे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी बताइए 10 श्लोक का अर्थ। मैम मैं बाबेल बताना, चौरड़िया किसको बोल रहे नहीं, हैं मैम? सुनीता चोरड़िया। ओके ओके। सुनीता चोरड़िया जय मैंने बोला ना? जिनेंद्र अच्छा सुनीता जी बोला, सॉरी, सुनीता जी चोरड़िया। जय जिनेंद्र मैम। हाँ बोलिए। इस भुवन भूषण यानी भूतनाथ इस धरातल पर यथार्थ गुणों का जो आपकी स्तुति करते हैं वो आपके समान नहीं हो जाते हैं। और आप इसमें बुक में से, आश्चर्य आप क्या बुक में है? से पढ़ रहे हो? नहीं बुक नहीं है। अच्छा आपको याद है ऑलरेडी, बुक- आप वैसा ही बोल रहे हो, इसके लिए मुझे लगा। ठीक है चलिए बोलिए। भुवन भूषण यानी भूतनाथ जो इस धरातल पर आपकी यथार्थ में स्तुति करता हुआ आपके समान हो जाता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। और इस आश्चर्य नहीं है। और जो आप हम आपके आश्रित है तो आप हमको कुछ बुद्धि देंगे, ऐसे सब कुछ है। अच्छा ठीक है। और ये जो मुझे ये लाइन का भी अर्थ कोई बताए, आप बताइए सुनीता जी, ट्राई कीजिए। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह आपके समान होने में आपकी हम स्तुति करते हैं, आपके समान होते, तो इसमें आश्चर्य कोई नहीं है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन, क्या इसमें आश्चर्य नहीं हो सकता। ओके ठीक है चलिए। ओम आराम आपके लिए सुनीता जी। अब रीना जी और संजना जी, तो ठीक है, संजना जी से पहले पूछेंगे, रीना जी को बाद में पूछेंगे। तो संजना जी आप आइए, आपको कौन से श्लोक तक मैं अर्थ पूछूं? 9-10 तक याद है आंटी, थोड़ा बहुत। 9-10 तक याद है, ओके ठीक है। तो मैं आपको पूछती हूँ, मुझे बताइए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर् विगत त्रपोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। मिस
बुद्धिया विनापी तो मीन्स देवताओं द्वारा पूजित प्रभु, मैं मीन्स बुद्धि विना होकर भी तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। और बुद्धिया विनापी स्तोत्रम समाधि बालम व्याय, मतलब मीन्स जल में जो चंद्रमा का बिंब होता है ना, उसको आके कोई छोटे बच्चे ही पकड़ने के लिए जिद करते हैं ऐसे। ठीक है, बराबर है, सही है। ओम आरम संजना जी आपके लिए। अब रीना जी, रीना जी आपको कितने श्लोक तक याद है? याद तो पूरे है, लेकिन अब पूछिए, ये अर्थ का मैं पक्का कुछ नहीं बता सकती, ट्राई करती हूँ, आप पूछिए तो सही। हाँ नहीं, पर फिर भी आपको कितने श्लोक तक पक्का हो तो फिर मैं उस हिसाब से ही आपको पूछूं। हाँ, अर्थ का 12-15 तक है, श्लोक तो पूरा 12-15 तक है ना? अर्थ ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको इजी वाला ही पूछ लेती हूँ। 13 वाला पूछती हूँ। 13 वाला थोड़ा हार्ड है, चलिए 12 वाला पूछती हूँ। यही शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हो रहा है रीना जी? हाँ, तो एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। साहब उन्होंने कहा है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति में कहा है कि आपने ये आपके जैसे शांत, और इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, तीनों लोक में, त्रिभुवनिक तीनों लोक में आपके जैसा, मैं वो क्या बोलना है, वो मेन शब्द समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। तेप्य नव निर्माणु परमाणु भित्सोम का मेरे को अर्थ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है, आगे का बोलिए ना। आगे मैं बता सकती हूँ बाकी। हाँ तो बताइए ना आगे का, ये वाला छोड़ दीजिए, जितना आता है उतना बताइए। आपके समान पृथ्वी पे भी कोई भी आपकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। ठीक है, परमाणु भित्सोम का अर्थ नहीं आ रहा है कौन 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 बताना चाहेगा? जो बताना चाहे वो आप अनम्यूट करके बता दीजिए। मैम जय जिनेंद्र, मैं सुनीता चौरड़िया बोल रही हूँ। बोलिए। इस पृथ्वी तीनों लोकों में आपके समान शांत वाला परमाणु है उतना दूसरे में नहीं है, और इस पृथ्वी पर आपके समान रूप वाला भी कोई नहीं है। जितने आप रूपवान है, सुंदर है, गुणों वाले हैं, बुद्धि वाले हैं उतने। ठीक है, तो बस इतना इजी वे में आपको अर्थ बताना है, समझना है। इतना आप समझ जाओगे ना, आपको श्लोक याद करना भी इजी हो जाएगा। अब जैसे ही बोलने जाओगे ना, आप बोलोगे, समझो आपने 9th बोलना शुरू कर दिया, आस्ताम तव स्तव नमस्त समस्त दोषम, तो आप में जो आस्था रखता है, आपका नाम लेता है, तो उसके तो समस्त दोष दूर हो ही जाते हैं। स्तव नमस्त समस्त दोषम, जो आपका स्तवन करता है मस्त होकर, उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इतना सिंपल वे में आप अगर याद कर लेते हो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, तो सिर्फ आपकी कथा अगर कर लेता है तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। जगताम दुरितानि हन्ति, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं जो सिर्फ कथा करता है। तत्संकथापि, कथा, तो कथा से याद रखना है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, दूर से सूर्य अपनी किरणें डाल रहा है तो उसका इतना प्रभाव पड़ता है। प्रभैव, उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि क्या प्रभाव पड़ता है? पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, तो जो सरोवर में कमल है वो आलस करके पड़े हुए हैं, वो भी खिल जाते हैं। और सूरज आता है, वैसे हम भी आलसी पड़े हुए होते हैं रात के, सूरज आता है तो हम भी जाग जाते हैं, तो वैसा ही ये सरोवर में कमल खिलो या इंसान का दिन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक मतलब
रिलेट कर करके अर्थ को अगर आप याद रखोगे तो आपको लाइंस भी इजीली याद होनी शुरू हो जाएगी, और आप जब भी भक्तामर बोलोगे ना, आपके उसके साथ आपका वो मन जाएगा भाव अर्थ के साथ, तो आपको और अच्छा लगेगा लर्न करने में। और जैसे बताया सपना जी ने बताया शायद ना कि सुनीता बाबेल ने पिक्चर देख के याद है, तो स्क्रीन शेयर में जब आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है तो उस पिक्चर को आप माइंड में एकदम क्लिक कर लो, एकदम जैसे हम फोटोज खींचते हैं और फिर उनको जब देखते हैं तो हमारी मेमोरी एकदम ताजा हो जाती है, अरे उस समय हम यहाँ गए थे, उस समय हमने ये किया था। तो वैसे ही वो फोटो आपके दिमाग में फिट कर लो, 9th वाले श्लोक का फोटो ये है, इसका फोटो ये है, तो आपको उस फोटो को देख के भी याद आ जाएगा अर्थ। ये अर्थ एक्चुअल में पूछने का एग्जाम में मेरा कोई ऐसा है नहीं है, बट ये है कि अगर पूछूंगी तो आप लोग उस तरह से तैयारी करोगे। भाई ये एग्जाम में मैं आप लोगों को नहीं पूछ रही हूँ, तो आप फिक्र मत कीजिए, फ्री होके एकदम आराम से सिर्फ अभी श्लोक पे कंसंट्रेट कीजिए। जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको श्लोक अच्छे से बताने आ रहे हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं मुझे अर्थ भी करना है। तो आप एक बार 1 to 44 सिर्फ श्लोक लर्न करने के लिए अच्छे से जाइए, वो हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थ के लिए वापस एक और क्लास रख लेंगे, अगर चाहिए तो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे, जिसकी फीस ये होगी कि 1 to 44 जिनको आता है वही आ सकते हैं, तो फिर वो अर्थ अच्छे से सीख पाएंगे। तो बस उतनी फीस आप मुझे दे दीजिएगा, तो फिर आपकी अर्थ के लिए भी हम अलग से क्लास रख लेंगे, उसके भी उस तरह से रिवीजन करेंगे। आपके वजह से मेरी भी रिवीजन हो जाएगी, वापस मेरे भी अर्थ एकदम पक्के हो जाएंगे कि कभी भी बोलूं मुझे भी तुरंत याद आ जाएंगे। तो ठीक है ना, तो चलिए, तो अभी हम अपनी क्लास की शुरुआत कर ले। सबके डाउट्स क्लियर हो गए? और जो मैंने ठीक है, अब किसी का कोई डाउट है सबके हैंड्स डाउन कर लीजिए। मैंने भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, मैंने पीपीटी ले ली है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर से देख सकेंगे। आंटी, हाँ बोलो। आप एक हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ जरूर। ये जो पीपीटी आप शेयर कर सकते हो क्या व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में पीपीटी शेयर कर सकती हूँ, कैसे करूंगी? वो अगर आप क्या बोलते हो लैपटॉप में व्हाट्सएप को डाल दोगे ना, वो आता है वो डेस्कटॉप में, तो लाइक एज इट इज आप शेयर कर सकते हो उस पीपीटी को। अच्छा, बेटर है ना, आप लोग वो लिंक पे जाके देखोगे तो नहीं होगा, पीपीटी से क्या करोगे? आंटी तो फोन में क्या बोलते हैं फिर ढूंढना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि नहीं तो सेव किया रहता है इसके लिए। तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्या? आंटी किया है आंटी, पर मेरे मम्मा का फोन बैकअप हुआ तो सब चीज उड़ गया, लाइक एक भी मैसेज नहीं है, पुराने लिंक वगैरह तो कुछ भी चैनल नहीं है। सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा ना, तो वो चैनल की तुम लोगों को नोटिफिकेशंस आते हैं, और उसी चैनल के रिकमेंडेशंस भी आते हैं कि ये वाला श्लोक है, वो श्लोक ऐसे दिखाई देता है। हाँ आंटी। ओके ठीक है, तो चलो हम शुरू करें अभी अपनी क्लास, क्योंकि 10 तो यहीं पे बच चुके हैं हमारे। तो आज हम रिवाइज नहीं करते हैं और सीधा श्लोक से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए नहीं, पर रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से हो भी जाएगा अपना, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतेर्विगतत्रपोऽहम् कालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् अक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि
मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्रच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमात्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ठीक है, हमारा 24 तक हुआ है। आगे हम चलेंगे 25, श्लोक नंबर 25। वर्ड्स में उच्चारण कर रही हूँ, आप लोग एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, बुद्धस बुद्धस त्वमेव, बुद्ध बुद्धस त्वमेव, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर बुद्ध त्वमेव, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है स बोलते समय बहुत लोग पहले ई लगा देते, इस त्वमव्य कर देते। इसके लिए बुद्धस त्वमेव या फिर बुद्ध त्वमेव विबुधार चित बुद्धि बोधात, बुद्धस त्वमेव विबुधार चित बुद्धि बोधात। ये त हाफ है, इसके लिए हमने ऊपर ही छोड़ दिया है, बोधात। बुद्धस त्वमेव विबुधार चित बुद्धि बोधात, बुद्धस त्वमेव विबुधार चित बुद्धि बोधात, बुद्धस त्वमेव विबुधार चित बुद्धि बोधात। त्वं शंकरोसि, शंकरोसि, रो के बाद ये एस जैसा साइन है, इसके लिए इसको हमने थोड़ा सा दीर्घ लिया है, और ये श शंकर वाला है, श शरीर वाला। शंकरोसि भुवन त्रय, तो ये त्र है, इसके लिए न पे जोर आएगा, भुवन त्रय। शंकरत्वात्, र पे जोर दिया है क्योंकि आगे डबल अक्षर है, शंकरत्वात्। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्।
धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम, व्यक्तम है, वह नहीं है, तो व्यक्तम। त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, पुरुषोत्त, नीचे देखिए इंग्लिश में मैंने स्प्लिट किया है, पुरुषोत्तमोसि। तो व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। जब साथ में बोलोगे राग में आ जाएगा, सिर्फ वर्ड बोलने के लिए इसको स्प्लिट करके कीजिएगा, फिर जब बोलोगे तो पूरा वर्ड एक साथ अपने आप हो जाता है। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। एक बार पूरा श्लोक बोल लेते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी क्या कह रहे हैं, आप इमेज को देखिए। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि आप बुद्ध हैं। कैसे हैं बुद्ध? तो आप बुद्ध हैं मतलब आपको जो बुद्धि है, आपको जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस केवल ज्ञान की विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। तो जो बुद्धिवान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने भी आपके बुद्धि की प्रशंसा की है। तो आप बुद्ध हैं, ठीक है, इसलिए आप बुद्ध हो, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो केवल ज्ञान है, उसकी प्रशंसा विबुद्ध जनों ने, जो विद्वान हैं, वैसे जनों ने आपके बुद्धि की प्रशंसा की है। अब विबुधार्चित यानी देवताओं द्वारा भी आता है इसका अर्थ एक। तो देवता भी जिसकी प्रशंसा करते हैं या विद्वान व्यक्ति भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसी बुद्धि, ऐसा केवल ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है, ऐसा बोध आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप बुद्ध हो। फिर त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्व, यानी आप इन तीनों लोकों को तारने वाले हो, इन तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हो। तीन लोक कौन से? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। तो इन तीनों ही लोकों का आप कल्याण करने वाले हो। जैसे शंकर के लिए मतलब मानते हैं कि वो इस लोक का कल्याण करने वाले हैं, तो इसलिए आप शंकर हो। क्योंकि अन्य संप्रदाय वाले बोलते हैं ना, ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है, महेश श्रेष्ठ है, या फिर शंकर श्रेष्ठ है। तो इसलिए उनकी तुलना मानतुंग जी कर रहे हैं कि जो लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग देवता मानते हैं, तो एक आप ही हो सब कुछ। ऐसा यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी बता रहे कि आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, और आप ही धाता हो, यानी ब्रह्मा हो। तो सब कुछ आप ही हो, ऐसे बताना चाह रहे थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप ही शंकर हो,
क्योंकि आप इन तीनों ही भुवनों को तारने वाले, कल्याण करने वाले हो, इसलिए आप शंकर जैसे हो। धातासि धीर, आपने कल्याण का मार्ग बताया है। शिव मार्ग, शिव यानी जो कल्याण की ओर ले जाने वाला है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, उस मार्ग का आपने विधि विधान हमको बताया है। तो ये धीर पुरुष, आप धाता हो। धाता यानी ब्रह्मा, जो सृष्टि का सर्जन करता है, कहा जाता है। तो आपने इस मार्ग का सृजन किया है, इसलिए आप धाता हो। आप पुरुषोत्तम हो। लास्ट लाइन में तो एकदम क्लियर है, पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, आप पुरुषोत्तम हो, क्योंकि इन सब चीजों से पता चल रहा है कि आप बुद्ध हो, आप शंकर हो, आप धाता हो यानी ब्रह्मा हो, तो आप पुरुषों में उत्तम हो। तो इससे ये व्यक्त होता है कि आप भगवान, आप खुद ही पुरुषों में उत्तम हो। ठीक है, ये इसका अर्थ हमने समझ लिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, आप देख सकते हो। यहाँ पे बुद्ध बताया है, फिर यहाँ पे विष्णु भी बताया हुआ है, शंकर भी बताया है, देन कृष्ण बताए हुए हैं, ब्रह्मा भी बताए हुए हैं। तो इन सब की तुलना करके बताया गया है कि भगवान सब कुछ है। तो अब नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे, श्लोक नंबर 26। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति, त्रिभुवनार्ति, त्रिभुवन, जो त्रिभुवन है उसको नार्ति। तो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति, त्रिभुवनार्ति। ये पूरा शब्द एक साथ बोलना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, तो ब्रेक करके आप वो त्रिभुवनार्ति कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, या फिर जैसे ब्रेक किया है वैसे भी देख सकते हैं। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, 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 तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय, तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय। भूषणाय एक साथ भी बोल सकते हो। तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय, तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय, तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः, त्रिजगतः, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, 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 तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। यहाँ पर ये ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ये जो नमः है वैसे ही यहाँ पर भी नमः है, पर जब आगे त्रि आया है तो ये नमः का स होके यहाँ पे ऐड हो गया है। ये स्त्री नहीं है,
स और त्र मिला है, इसके लिए वो स्त्री बना है। बट ये नमस त्रिभुवन, 3 भुवन, ये बोलने के लिए कहा गया है। वैसे ही यहाँ पर भी है, स है और त्रिजगतः, इसके लिए स और त्रिजगतः बोलना है। त्रिजगतः बोलते हुए आ सकता है, पर हमें बोलते हुए ये चीज ध्यान रहे कि ये नमस त्रिजगतः। तो एक बार वापस उच्चारण देख रहे हैं हम। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तो इसका अर्थ देखेंगे, आपको जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि 3 भुवन की अर्ति यानी पीड़ा, अर्ति यानी पीड़ा। जैसे हम आर्त ध्यान नाम सुना है सबने, आर्त ध्यान नहीं करना है, तो आर्त का अर्थ होता है अर्ति यानी पीड़ा। अगर हमें होती है तो पीड़ा किस किस रूप में हो सकती है? अगर हमसे अच्छी वस्तु बिछुड़ जाए तो भी हमें पीड़ा होती है, कोई बुरी वस्तु आके हमें मिल जाए तो भी हमें पीड़ा होती है, या फिर हमें जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिलती है तो भी पीड़ा होती है, या फिर हमें कोई वेदना आती है तो भी पीड़ा होती है। तो ये तीनों भुवनों की जितनी भी अर्ति, जितनी भी पीड़ा है, उस सबकी पीड़ा, वो सब पीड़ा आप दूर कर देते हो, हरण कर लेते हो। हरण करना यानी छीन लेना, तो आप सबकी पीड़ा ले लेते हो। तो ऐसे आप नाथ हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तुभ्यम यानी मैं आपको नमस्ते, तुभ्यम यानी तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ, तो मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। दूसरी बात बता रहे हैं कि आप क्षितितलामल भूषणाय, तो आप ये जो धरती है, इस धरती के आप अमल आभूषण हो। अमल आभूषण यानी जिसपे किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं है, ऐसे आप आभूषण हो। यानी आप इस धरती के ज्वेल आभूषण यानी उसको सजाने वाले, जैसे लेडीज को सजाते हैं आभूषण, ज्वेलरी सजाती है, वैसे ही आप इस पूरी धरती के ज्वेलरी हो, यानी उस पे आप ज्वेलरी की तरह सुशोभित हो, उसका आभूषण हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, आप इस तीनों ही जगत के परमेश्वर हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप इस जन्म मरण भवोदधि यानी ये भव रूपी जो समुद्र है, इसका आप शोषण कर रहे हो, यानी आपने इस भवोदधि समुद्र को पार कर लिया है, और इसको हमें कैसे पार करना है वो भी रास्ता आप बता रहे हो। तो इस भव रूपी समुद्र का शोषण करने वाले आपको, इसलिए हे जिन, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, ये है यहाँ पर फोटो दिखाया गया है भगवान ऋषभ का, और ये दिखाया गया है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये लोक दिखा के इसको ये दागिना पहनाया गया है, गले में हार जैसे पहनते हैं। तो आभूषण हो आप, मुकुट पहनाया है, कुंडल, ये कड़े जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर समुद्र भी दिखाया गया है, इस समुद्र का आप शोषण करने वाले, इसके लिए आपको नमस्कार। तीनों ही तो हर रूप में दिखाया गया है कि किस किस प्रकार से नमस्कार कर रहे हो। तो समुद्र का शोषण करने वाले हो, जगत के परमेश्वर हो, आप लोग के आभूषण हो, और आप इस लोक की पीड़ा का, तीनों भुवन की पीड़ा के नाश करने वाले हो, हरण करने वाले, इसके लिए आपको नमस्कार। श्लोक नंबर 27, इसका उच्चारण देखेंगे। को विस्मयोत्र, ये पूरा शब्द आपको एक साथ बोलना पड़ेगा। को विस्मयोत्र, क्योंकि यहाँ पे तोड़ोगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तोड़ भी सकते हो, विस्मयोत्र कर सकते हो। विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस, यहाँ पर
किसी किसी की बुक में शे शई के बाद विसर्ग भी आया हुआ है, तो आप उसको भी बोल सकते हो उस तरह से, शे शई ही बोल के वहां पे छोड़ दो। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषहि, फिर त्वम ले लो, या फिर ये जो स है हाफ, क्योंकि विसर्ग और त जब आता है तो स बन जाता है, तो ये हाफ स लोगे तो भी चलेगा। गुणैर शेषैस् त्वम संश्रितो, या फिर बहुत बार कैसे करते हैं लोग, शेषई बोल के छोड़ते हैं और इस स को यहाँ पर लेते हैं, तो ये हो जाता है गुणैर शेषई स्त्वम, यहाँ पे स्तवम बोलेंगे तो यहाँ पे एस लग जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो तीनों तरह से बोल सकते हो, मैं बोल के बता देती हूँ आपको। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैहि, पहले विसर्ग वाला बता रही हूँ, शेषैहि। फिर नेक्स्ट लाइन आएगी त्वम संश्रितो, अगर आप बोलते हो हाफ स यहाँ पर लेते हो तो को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस्, फिर आएगा त्वम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ शेषई तक लेती हूँ तो को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषई त्वम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। मैं अभी जो यूज कर रही हूँ वो ऊपर ही लेके यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस्, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस्, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, त्वं संश्रितो निरवकाश मुनीश। यहाँ पे आपको इसको ब्रेक करना है, वो निरवकाश, ठीक है। त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, ऐसे भी कर सकते हो ब्रेक, कैसे भी करो, वर्ड प्रॉपर प्रोनाउंस होना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगी आप लोगों को, मैंने जिनकी भी ओरल ली थी अभी बीच में, तो मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना संपूर्ण मंडल, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ मंडल बोलना है, पर आप नॉर्मल जो हम बोलते हैं, जब हम नॉर्मली अपनी रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं मंडल में जा रही हूँ, या फिर हम किसी का नाम भी बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगी अब मेरी बेटी का नाम है प्रांजल, तो मैं बोलती हूँ प्रांजल, तो ल मैं पूरा नहीं बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम श्लोक बोलते हैं तो वहां पे हमें ध्यान देना है कि जो स्वर है या जो भी व्यंजन है वो अगर पूरे हैं तो हमें पूरा बोलना है, तो उसके साथ अगर व्यंजन है तो उसके साथ स्वर आता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है व, तो व के साथ आपको अ भी सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं अपने अगर समझो यही नाम है नीरव, किसी लड़के का नाम हो, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, नीरव, मैं वह आधा ही बोल देती हूँ, तो वो रूटीन में चल जाता है, बोलने की भाषा में चल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप बोलोगे निरवकाशतया मुनीश तो चेंज हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो शब्द है र, तो र पूरा बोलना है। जैसे हम किसी का नाम शंकर है तो हम कैसे बोलेंगे, शंकर, हम शंकर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि रूटीन में पड़ गया है, तो हम लोग बोल रहे शंकर, तो वहां पे र आता ही आ रहा है, लेकिन कहीं पे लिखा है तो हमें उसको पूरा बोलना है शंकर। तो ये आपको ध्यान देना है इस बात की। और भी ये देखिए, ये भी एक रूल ही है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं, उस समय पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, बोलने की भाषा अलग होती है और जब सीखते हैं और लिखने की भाषा अलग होती है, तो वहां पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। अब देखिए, जब मैं बोल रही हूँ तो कभी कभी तो मैं बोल रही हूँ निरवकाश तया, तो अब निरवकाश तो थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है। नीरव यानी एकदम शांत होना, काश यानी काश होता है, उस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ निरवकाश, तो क्या होता है, ये निर जो है वो निर यानी नहीं, और वकाश ये जो है अवकाश का हुआ है, पर अ और ये र हाफ है, ये मिलके र हो गया पूरा, तो अवकाश। तो जिसने आके आपके अंदर स्थान ले लिया है, जिसको अवकाश मिल गया है, ऐसा बताना चाह रहे हैं।
आचार्य मानतुंग जी ने इस वर्ड को इस उद्देश्य से यहाँ पे दिया है। इसके लिए अगर हम इसको अगर ऐसा ब्रेक करते हैं निरवकाश, तो हमें इसका अर्थ समझना भी इजी हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ भी नहीं होता है। तो हम जब भी अर्थ याद में लाएंगे तो भी हमको इजीली याद आ जाएगा। तो ये भी एक कहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, ये भी थोड़ा अगर हम ध्यान रख के ब्रेक करेंगे तो अर्थ भी हमको प्रॉपरली समझ आता है, ये भी बात हमें समझ में आ जाएगी। तो ये हम देख ले एक बार वापस। त्वम संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। अब जब मैंने राग में बोला तो देखिए पूरा साथ में आ गया निरवकाश, ठीक है ना। तो ये एक साथ हो जाता है, सिर्फ ब्रेक करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या ब्रेक करना है, वो ध्यान रहे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। और एक ये भी है, ये भी बता दूं आप लोगों को, शायद मैंने पहले बताया ही नहीं बताया, ये जो एस आता है तो इसको भी हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, बट इसको ध्यान रखना है कि इसके पहले वाला जो अक्षर है वो लंबा आना चाहिए। तो यो है तो यो, योत्र, योत्र, तो यो के बाद ओ आना चाहिए। तो जिसके भी पीछे ये लगता है हमें उस तरह से उसका लेना है। जैसे सोहम, आगे जैसे जैसे आएगा मैं बताती जाती हूँ आप लोगों को, तो आपको भी याद रहेगा। ये योत्र, यो के बाद ओ आना चाहिए। ये क्यों आया है, इसके पहले वाले अक्षर की मात्रा यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, अगर यहाँ पे बीच में ये एस नहीं होता तो मैं इसको कैसे बोलती, विस्मयोत्र, ठीक है। मैंने योत्र नहीं किया, एस नहीं होता तो विस्मयोत्र, लेकिन एस है तो मैंने बोला है विस्मयोत्र, ये डिफरेंस हो जाता है। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषै रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि, गर्वहि, यहाँ पर र भी है, ये देखिए र की मात्रा है जो ई जैसा लग रहा है, फिर ये डबल मात्रा है आई की मात्रा, और फिर विसर्ग भी है। तो दोषई रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि, दोषई रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि, दोषै रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि, दोषै रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि। स्वप्नान्तरेपि, ये न जो है वो ना के साथ ले लीजिए, हाफ है तो इजीली हो जाएगा ब्रेक करते समय, बाकी साथ में तो आ ही जाएगा। स्वप्नान्तरेपि आ जाएगा सीधा सीधा, ब्रेक करते समय ध्यान रखिए। स्वप्नान्तरेपि, पूरा शब्द किसी को नहीं बोलने हो तो ब्रेक करके बता रही हूँ, बाकी पूरा भी बोल सकते हो। स्वप्नान्तरेपि, तरेपि, देखिए यहाँ पर भी ऐसे है तो मैंने तरे, रे, रे है तो ए लिया है, तरेपि, और तरेपि किया है तो ये लंबा आ गया तो ये भी ह्रस्व आ गया, ठीक है। तरेपि न कदाचिद पिक्षितोसि, स्वप्नान्तरेपि न कदाचिद पिक्षितोसि, स्वप्नान्तरेपि न कदाचिद पिक्षितोसि, स्वप्नान्तरेपि न कदाचिद पिक्षितोसि, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वहि, स्वप्नान्तरेपि न कदाचिद पिक्षितोसि। वापस देख लेते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश।
त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपत्त विविधाश्रय जात गर्वैः दोषैरुपत्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। पूरा श्लोक देखते एक बार। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपत्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। इसका अर्थ देखेंगे अभी। इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग जी, को विस्मयत्र, यानी इसमें क्या आश्चर्य है कि जो तुमने इसमें क्या आश्चर्य है, विस्मय यानी क्या आश्चर्य है कि जो इतर कहीं पर भी जिन भी गुणों को आश्रय नहीं मिला वो सबने आके तुम में आश्रय ले लिया। तो जितने भी बचे हुए अशेष गुण जितने भी थे उन सब गुणों को तुमने आश्रय दे दिया है बिना किसी अवकाश के, बिना किसी अवकाश के, यानी उनको जगह दे दी है आने के लिए। अवकाश यानी स्थान देना, तो आपने उनको सबको स्थान दे दिया है, तो सब गुणों ने आप में आकर आश्रय ले लिया है। और जो दोष ऐसे थे जिन्होंने गर्व के कारण, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, जो जितने भी इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी दोष थे, उन्होंने दूसरी जगह पे आश्रय ले लिया, अलग अलग जगह पे आश्रय ले लिया है। तो वैसे गुणों ने स्वप्न में भी कभी तुम्हें नहीं देखा है, क्योंकि ऐसे गुण भगवान में आ ही नहीं सकते। तो जितने भी दोष है, खराब दोष है, खराब गुण है, वो और जगह पे चले गए हैं, वो अपने ही अहंकार में दूसरी जगह चले गए हैं। उन गुणों ने आपका आश्रय नहीं लिया क्योंकि वो आपके पास आ ही नहीं सकते हैं। और ऐसे गुणों ने आपको कभी स्वप्न में भी नहीं देखा है। पर ऐसे गुणों के अलावा जितने भी गुण बचे हुए हैं, यानी जितने भी अच्छे गुण हैं, उन सब गुणों को आपने बिना किसी अवकाश के अपने अंदर आश्रय दे दिया है। हे मुनीश, यानी मुनियों के देव, मुनियों के ईश्वर, आपने सभी गुणों को आपने आश्रय दे दिया है। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप तो आश्रय दाता हो, आश्रय भूत हो, सभी जीवों को आश्रय देने वाले हो, तो गुणों को आश्रय क्यों नहीं दोगे। अच्छे गुण तो आप में आने ही है, बुरे गुण तो आपको कभी भी स्वप्न में आपके पास फटक भी नहीं सकते। तो ऐसे बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो इमेज में दिखाया गया है कि ये जो बुरे गुण हैं वो दूर जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, देखिए ये सब बुराइयां हैं, तो ये भगवान के पास भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन जितने भी सद्गुण हैं वो सब भगवान के अंदर आके आश्रय ले चुके हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान तो आश्रय दाता है, तो सबको आश्रय देते हैं, और उनकी आश्रय वही ले पाएगा जो योग्य होगा। हर कोई व्यक्ति उनकी आश्रय नहीं ले सकता है। तो एक बार वापस हम तीनों श्लोकों को देख लेते हैं। उच्चारण। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपत्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। तो आज की हम यहीं पे संपन्न करते हैं।
किसी को अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, और मैं आप लोगों को इसके पहले एक बार लाभ बता देती हूँ। तो श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 है, अगर नजर है, किसी को नजर लगी हुई है तो श्लोक नंबर 25 का उच्चारण आपको लाभदायक हो सकता है नजर के लिए। साथ ही अगर कोई अग्नि से रिलेटेड उपद्रव हुआ है तो उसके लिए भी लाभकारी है। आग का भय हो या अग्नि का कोई प्रकोप आ गया है तो भी ये श्लोक लाभदायी है। अगर आंख से रिलेटेड दृष्टि दोष, यानी देखने में कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए, यानी आंख का कष्ट नहीं, आंखों के देखने से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए श्लोक नंबर 25 बहुत ही यूजफुल है। बुरी नजर से बचाता है, वो तो बता चुकी हूं मैं। श्लोक नंबर 26 जो है उसका लाभ लिखिए। युद्ध के भय, नहीं सॉरी, आधा सिर किसी का दुखता हो, अर्ध शीर पीड़ा नाशक। आधा सिर अगर किसी का दुखता है तो उसको नाश करने के लिए, उसको भगाने के लिए, जैसे माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम हो, आदि व्याधि उपाधि यानी शारीरिक मानसिक या भावनात्मक किसी को कोई बीमारी हो, आंख के रिलेटेड कोई दृष्टि दोष हो, उसके लिए भी ये लाभदायी है 26 श्लोक भी। अगर किसी को जैसे लेबर पेन होता है, लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होनी होती है तो उस समय पे भी अगर किसी लेडी को लेबर पेन हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो 26 श्लोक का अगर आप उच्चारण करते हो तो होपफुली ट्राई करना, उसको तकलीफ नहीं होगी। शायद अपनी क्लास में भी किसी ने एक ने बताया था पहले कि उनको डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रहा था, बहुत लेबर पेन हो रहा था, उस समय पे उन्होंने श्लोक का उच्चारण किया था और उनको रिलीफ मिला था। अब वो शायद प्रेजेंट है या नहीं है क्लास में, मुझे पता नहीं है, बट पहले बताया था मीटिंग के समय पे स्टार्टिंग में। श्लोक नंबर 27 का लाभ है शत्रु स्तंभक, यानी शत्रुओं को दूर रखता है। तो आपका कहीं पर भी आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप श्लोक नंबर 27 का उच्चारण कर सकते हो। खुद को सेफ रखने के लिए भी इसका उच्चारण हो सकता है। ट्वेंटी 27 भी दृष्टि दोष के लिए लाभदायी है। बाहरी कोई भी भय है आपको, बाहर से आपको कोई भी भय लगता है, जैसे आप कहीं पर गए हो, मुसीबत में फंस गए हो, कहीं जंगल में गए हो, कहीं रास्ता भटक गए हो, आप कहीं आउट ऑफ स्टेट गए हुए हो और वहां पे आपको कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं लग रही है, तब भी आपको डर लग रहा है, कोई शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, उस समय पे अगर आप श्लोक नंबर 27 का उच्चारण करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हमने अर्थ भी देख लिया, लाभ भी देख लिए। अभी जिनको भी डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ, आप लोग खुद ही अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शिल्पा जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ, मैंने एक्चुअली 2 ही क्लास अटेंड की और मेरे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास छूट गई है और 6 हाँ। श्लोक तक ही लर्न है मुझे हाँ। पूरे। अभी वो कैसे मैं लर्न करूँ, उसमें वो बोलती हूँ लेकिन मेरे को क्या कभी कभी थोड़ा समझ में नहीं आता उसमें। तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग है ना अपने ग्रुप में डाली हुई है, और जो मेरा चैनल है, आप एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे ना तो आपको वहाँ पे नीचे चैनल का नाम दिख जाएगा, जैन कंठस्थ ज्ञान। उस चैनल पे जाके आप बाकी की प्लेलिस्ट में जाकर भी आगे की क्लास देख सकते हो। यानी आपको एक लिंक मिल गया तो उससे आप बाकी की लिंक आपको वो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं और आपको उसके रिकमेंडेशंस भी आते जाते हैं। तो मिस जो मिसिंग हुआ है वो आप ग्रुप में भेज देंगे अभी? क्या जो श्लोक हमारा मिस हो गया ना क्लास का, तो आप बोले ना उसके बाद से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके ही क्लास डाला हुआ है। तो आज का जो है हमारा वो डे 9 का क्लास है।
तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा ही डाला है। तो 3-3 श्लोक हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप श्लोक गिन सकते हो। डे 1 में 3 है, डे 2 में 6 तक रहेंगे, डे 3 में 9 तक रहेंगे, ऐसे 3 का टेबल चल रहा है हमारा। तो 9th क्लास है, मतलब 9 3 27, तो 25, 26, 27 वाला श्लोक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसका अर्थ, उसका उच्चारण, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी ने उस रिलेटेड डाउट भी पूछे हैं तो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है संजना जी, आप किस समझाते हैं ना, उस टाइम हमें वो याद हो जाता है साथ साथ में, लेकिन अगर हम लोग वही वीडियो में करेंगे ना, इसीलिए बात वही है ना, इसीलिए जैसे अभी देखिए मैं इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। मैं वो पहले हमने एक बार ट्राई किया था, क्योंकि हम लोगों को सजेशन आया था कि आप भी ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो भेज दीजिए ग्रुप में, फिर हमको जैसे टाइम मिलेगा वैसे रिकॉर्ड करके याद करके आपको भेजेंगे, फिर आप चेक करो। वो मैंने ट्राई किया पर वो नहीं जमा हम लोगों को, और जो मेरे स्टूडेंट, हाँ, जो मुझसे सीखने वाले थे उनको भी नहीं जमा। तो उन्होंने बोला नहीं आप ऑनलाइन क्लास ही रखो, भले ही कम लोग अटेंड होते हैं चलेगा, जितने अटेंड हो रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, नहीं हो रहे हैं अटेंड उनके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर हमने वापस यही शुरू किया है। तो यही हमको बेस्ट लगता है कि एक दिन ऑनलाइन क्लास रख लो, उसमें 3 श्लोक एक साथ करवा दो, फिर वो साथ, क्योंकि सुनते हैं ना उस समय पे अपने को समझ में आ जाता है। वही वीडियो तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस है ऐसे, तो उससे भी कर सकते हैं, पर होता नहीं है। इसीलिए क्लास अटेंड करनी चाहिए, पर अब नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कर सकती ना उसका। मैं तो अपना काम कर सकती हूँ। आज आपका तो कैसे आधे से ज्यादा समझ में भी आ गया, याद और आ याद जाता भी है, हाँ हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास में जब उच्चारण करती हूँ ना, लगभग 9-10 बार तो यहीं पे हो जाता है, साथ में हो जाता है, साथ में हो जाता है। और 10 बार आप यहीं पे पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है तो इजी हो जाता है तो 4 लाइन है एक श्लोक की। आंटी मेरे को 26 का सेकंड लाइन थोड़ा बोला, अर्थ 26 का शिथितल आमल भूषण आई। हाँ, इस धरती पर आप अमल आभूषण की तरह हो, इसलिए आपको नमस्कार। अमल यानी मैल रहित, अमल पवित्र, निर्मल, प्योर, ऐसे भी समझ सकते हो, और मैल रहित भी समझ सकते हो। लेखा अनम्यूट करो। हाँ आंटी, आप क्या 23 पैरा का लाभ बोल सकते हो? 23 आज तक किया ही नहीं हमने। 23 मैं पुराना है लिखी नहीं इसे। अच्छा, जो लीव होना चाहते हैं वो लीव हो सकते हैं। हाँ, लीव हो सकते हो। क्लास संपन्न हो चुकी है, अब जिनके डाउट है वो रुके, भले ही बाकी लोग लीव कर सकते हो। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जय जिनेंद्र मैम। हाँ थैंक यू मैम। ठीक है ओमरम। ये जो है ना वो प्रेत बाधा निवारक के लिए है। प्रेत बाधा 23 यानी हाँ, किसी को कुछ काला जादू किया हो, कोई अंतर दोष का हो गया हो, बुरी आत्माओं का उनके ऊपर हो गया हो, तो उसके लिए। और एक और मैंने बताया था इसका लाभ, जिसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। रक्षा कवच है, मतलब हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर रखते हैं ना अपनी बॉडी का, वैसा भी यूज हो सकता है। किसी पे कोई काला जादू हुआ है तो उसका भी इससे प्रभाव दूर हो जाता है। श्लोक नंबर 23। ओके आंटी, थैंक यू। ओके, चलिए क्लास संपन्न करें यहीं पर। मंगल पाठ सुन लेते हैं। मंगल पाठ सुन लेते हैं। तो सबके लिए ओम अरहम